हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 21 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं भारतीय मूल के साहिल चौहान। ये अभी एस्टोनिया की टीम में खेलते हैं। इन्होंने मात्र 27 गेंद में T20 शतक कंप्लीट किया। किसके खिलाफ? साइप्रस की टीम के खिलाफ। और इनसे पहले ये रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम। क्रिस गेल ने आरसीबी की टीम में खेलते हुए मात्र 30 गेंद में T20 शतक बनाया था। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं अजीत कुमार के। और ये धनलक्ष्मी बैंक, इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर में, थ्रिसूर केरला में। और ये बैंक बना था 1927 में। 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा श्रीनगर में। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। पहली बार मनाया गया था 2015 में। और इस साल इसका थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण का आदेश दिया है? तो यह दिया है कोलकाता हाई कोर्ट ने। और कोलकाता हाई कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बने सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया था। हाल ही में कहा हेमिस तसेचू महोत्सव शुरू हुआ? तो ये हुआ लद्दाख में। लद्दाख के अभी एलजी हैं बीडी मिश्रा। लद्दाख यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और लद्दाख में लोसर, हेमिस और फयांग त्योहार भी मनाए जाते हैं। लोसर, हेमिस और फयांग। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं फिल्म मेकर विनोद गनात्रा। नेल्सन मंडेला 1994 में ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। सन 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बना है? तो ये बना है असम में। हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर इसका अनुराग बत्रा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। हाल ही में ई पोर्टल कस्टमर्स के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। और अभी इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरे। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 112वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन हर साल होता है जेनेवा में। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। और अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को करवाता कौन है? तो इसका आयोजन करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये कब बना था? ये बना था 11 अप्रैल 1919 को। 11 अप्रैल 1919 को। और आईएलओ को 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, ये भी याद रखना। आईएलओ, इसके अभी डीजी कौन है? तो वो है गिलबर्ट हुंगबो। गिलबर्ट हुंगबो ये टोगो कंट्री के पीएम भी रह चुके हैं। और हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका जेनेवा। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? मूल्यवान यानी कि यहां पे बात हो रही है मार्केट कैप की। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किस कंपनी का हो गया है? तो ये हो गया नवीदिया कंपनी का। नवीदिया ने अभी थोड़े दिन पहले एप्पल को पीछे छोड़ा था और ये दूसरे नंबर की कंपनी हो गई थी। बट अभी इसने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। और अभी दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैप हो गया नवीदिया कंपनी का। नवीदिया के फाउंडर कौन थे? तो वो हैं जेनसन हुआंग। जेनसन हुआंग, इनका नाम याद रखना।
जेनसन हुआंग ये अभी नवीदिया कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ भी हैं। नवीदिया कंपनी का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और ये एक एआई चिप मेकर कंपनी है। एआई के जो चिप होते हैं उनको बनाती है। तो आंसर इसका नवीदिया। और ये कंपनी कब बनी थी? ये बनी थी 1993 में। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये है दूसरे नंबर पर। मार्केट कैप के मामले में माइक्रोसॉफ्ट दूसरे नंबर की कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी 1975 में। इसको बनाया था दो लोगों ने, पॉल एलन और बिल गेट्स ने। और एप्पल बनी थी 1976 में। इसको बनाया था स्टीव जॉब्स ने। और अमेज़न कंपनी ये बनी थी 1994 में। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। तो आंसर इसका नवीदिया। हाल ही में समान लिंग विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को वैध करने वाला दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला कंट्री कौन सा बन गया है? तो यह बन गया थाईलैंड। दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है और एशिया महाद्वीप का तीसरा कंट्री बन गया है। इससे पहले ताइवान और नेपाल ने भी सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर रखा है। और भारत की क्या स्थिति है? भारत में सेम सेक्स मैरिज ये तो अलाउड नहीं है, बट जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है ये साल 2018 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वैध कर दी थी। तो आंसर इसका थाईलैंड। और थाईलैंड की बात करें तो कैपिटल इसकी बैंकॉक और यहाँ पर पीएम है सरेठा थाईविसीन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है बाहट, थाई बाहट, BAHT। तो आंसर इसका थाईलैंड। हाल ही में एमसीडी के नए कमिश्नर कौन बने? एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो आंसर इसका अश्विनी कुमार। और इनकी नियुक्ति की हमारे गृह मंत्रालय ने। और एमसीडी की अभी मेयर कौन है? तो वो है आम आदमी पार्टी की सैली ओब्रोए। तो आंसर इसका अश्विनी कुमार। और तैसम पोंगटे ये अभी थोड़े दिन पहले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। और अजीत कुमार के ये अभी थोड़े दिन पहले धन लक्ष्मी बैंक के MD और CEO बने हैं। और पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी CM बने हैं। इनकी पार्टी है जन सेना पार्टी जो बनी थी 2014 में। हाल ही में मुरलीधर चंद्रकांत का देहांत हो गया। वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो आंसर इसका उड़ीसा। और उड़ीसा के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है रघुबर दास पहले झारखंड राज्य के CM भी रह चुके हैं। और उड़ीसा के नए CM कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहन चरण मांझी। इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है यानी कि उत्कल दिवस मनाता है 1 अप्रैल को। तो आंसर इसका उड़ीसा। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और मंगू भाई पटेल हैं कहाँ के राज्यपाल? मंगू भाई पटेल है मध्य प्रदेश के। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। और पंजाब के हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में हुई NBA 2024 किस टीम ने जीती? तो आंसर इसका बोस्टन सेल्टिक्स ने इस टाइटल को 18वीं बार जीता है। और सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम बन गई है बोस्टन सेल्टिक्स। और NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ये अमेरिका की बास्केटबॉल फ्रेंचाइजी है। और इसमें 30 टीम खेलती हैं, 29 खेलती हैं अमेरिका की और एक टीम खेलती है कनाडा की खेलती है टोरंटो रैप्टर्स। तो आंसर इसका बोस्टन सेल्टिक्स। हाल ही में पी थंकप्पन नायर का देहांत हो गया। वो क्या थे? पी थंकप्पन नायर ये बहुत बड़े हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार थे। और इनका जन्म हुआ था केरला के एर्नाकुलम में। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी कोलकाता में बिताई। और कोलकाता शहर का जो वर्णन इन्होंने अपनी किताबों में किया है ऐसा वर्णन आज तक किसी भी लेखक ने नहीं किया है। ऐसा माना जाता है कि ये बिना चप्पल के पूरे कोलकाता में घूमते थे। इनको बेयर फुट हिस्टोरियन बोला जाता है। इनको बेयर फुट यानी कि नंगे पैर वाला हिस्टोरियन बोला जाता है, ये भी याद रखना। और फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है?
फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस, ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस को। तो आंसर इसका इतिहासकार। हाल ही में पीएम मोदी ने किस विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन राजगीर बिहार में किया? तो आंसर इसका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर काम करता है। ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंडर काम नहीं करता, ये हमारे विदेश मंत्रालय के अंडर काम करता है। और अभी इसके चांसलर कौन है? तो वो है अरविंद पंघाड़िया। अरविंद पंघाड़िया ये हमारे 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी होंगे, जो स्टार्ट होगा 2026 से। तो आंसर है इसका नालंदा विश्वविद्यालय। और अगर बात करें पुरानी नालंदा की, जिसका नाम होता था नालंदा महाविहार, उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुमार गुप्ता वन ने, जिसको बख्तियार खिलजी ने तुड़वा दिया था। हाल ही में किस भारतीय फार्मा कंपनी को यूएसएफडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से डेबिगेट्रन कैप्सूल के लिए मंजूरी मिल गई? तो आंसर इसका एलेंबिक। एलेंबिक एक भारत की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में। और डेबिगेट्रन ये एक तरह की एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है, जो खून में थक्का जमता है, खून गाढ़ा हो जाता है, वो नहीं होने देती। ये जो हार्ट अटैक होते हैं, हार्ट अटैक से बचने के लिए डेबिगेट्रन कैप्सूल दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका की जो फार्मा मार्केट है वो बहुत वास्ट है, बट उसमें एंट्री करने के लिए आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको अमेरिका में कोई भी दवाई बेचनी है तो उससे पहले यूएसएफडीए से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अभी यूएसएफडीए ने अप्रूवल दे दिया है एलेंबिक कंपनी को डेबिगेट्रन कैप्सूल बेचने के लिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।